गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीयर एग्जाम डोज में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो जैसे कि शायद मैंने आप लोगों से कहा भी था कि भाई मैं जो है मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आपके लिए एक वीडियो सेशन लेके आने वाला हूँ। किसी कारणवश मैं ये नहीं कर पाया, सो दैट्स वाई आज जो है मैं उन्हीं के बारे में आपसे, जो कंपटीशन के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और साथ साथ में अपने नोट्स में इस चीज़ को शामिल जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के जो भी एग्जामिनेशन, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके उत्तराखंड के एग्जामिनेशन हो, उसमें ये टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका पूछा ही जाने वाला है। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। देखिए, तो उत्तराखंड में हम लोगों को क्या देखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ये जो जो बच्चे उत्तराखंड से, तो डेफिनेटली उनको तो पता ही है भाई कि उत्तराखंड मैप में कहाँ पर पड़ता है। और कौन से क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। और काफ़ी सारे बच्चों को तो अब ये पता लग भी चुका होगा कि मामला क्या क्या है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है आपका उत्तराखंड, भारत के नॉर्थ साइड पर उत्तराखंड पड़ता है। और यहाँ पे ये जो मैंने एरो लगा के बताया, ये उत्तराखंड का बड़ा मैप होगा। इसी में ही आपके पास में एक टिहरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि टिहरी जनपद पड़ता है। इसी जनपद से क्या होने वाली है, सुंदरलाल बहुगुणा जी की कहानी स्टार्ट होने वाली है। बस मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताते रहूँगा, साथ साथ में आप लोग क्या करना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान रखना, मैं इसमें जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी, और सारी चीज़ें आप लोग क्या करना, पढ़ते हुए रहिएगा भाई। तो पर्यावरणविद हैं आपके, एक पर्यावरणविद थे आप, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा जी। और इनका जन्म जो है 9 जनवरी 1927 को डोबरा के मरोड़ा गांव टिहरी में हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं पर आपका क्या पड़ गया, ये चित्र जो पड़ गया वो डोबरा का या फिर मरोड़ा गांव का चित्र पड़ जाता है। पूरी की पूरी चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे जी का भी संबंध इनको साथ देखने को मिलता है। साथ साथ में श्रीदेव सुमन जी का पत्नी है इनकी विमला नौटियाल, जिनको कि वन देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक। देखिए यहीं पर 1949 की बात करें, ठक्कर बाबा से भी, मीराबेन से भी इनके संबंध देखने को मिलते हैं हम लोगों को। किस प्रकार से इन्होंने दलितों के लिए मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, साथ साथ में दलित सुधार आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। और टिहरी में ही ठक्कर बाबा हॉस्टल का निर्माण भी किया गया। यहीं पर ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 24 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लिया और कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी बने। इसी प्रकार से नोट में आप लोग देख सकते हैं, 1946 में कौसानी बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की इन्होंने स्थापना कर दी। सॉरी, इन्होंने नहीं, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई। और वहीं पर ही कैथरीन हालामाइन, जो कि सरला बहन है, उसकी उनकी स्टूडेंट थी विमला नौटियाल, जिनको कि हम लोगों ने विमला नौटियाल अभी हमने कहा कि जिनको कि वन देवी के नाम के पुकारा जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिलियारा आश्रम की शुरुआत जो है इन्होंने आगे चल के की। और वहीं से उन्होंने आगे अपना जो है दलित सुधार आंदोलन ने भी महिलाओं की पढ़ाई के लिए उन्होंने आंदोलन काफ़ी सारे यहाँ पर चलाए। यहीं पर ही उन्होंने क्या किया, पर्वतीय नवजीवन मंडल की भी स्थापना की, जो कि आपके गांधी जी के अहिंसा के प्रयोगों पर आधारित था। 1971 में गढ़वाल व कुमाऊं दोनों में महिलाओं को इकट्ठा कर शराबबंदी आंदोलन भी चलवाया, जिस दौरान उन्होंने 16 दिन का अनशन भी किया। तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ठक्कर बाबा व गांधी जी साथ में हैं। मीराबेन, जिनका कि मूल नाम क्या था, मैडलिन स्लेट था। और सल्लाबेन, जिनका हाइला माइन था। ध्यान रखना, कैथरीन हाइलामाइन और मीराबेन, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। और इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो आपके उत्तराखंड के लिए सल्लाबेन यानी कि हाइलामाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को शिक्षा देने शुरुआत की सिलाई बुनाई उनको सिखाया गया। शाम शाम के टाइम पर पुरुषों को भी ये शिक्षा देते थे और साथ साथ में महिलाओं को भी शिक्षा देते। महिलाओं को जो शाम को जो जिन महिलाओं को ये शिक्षा देते थे, उन्हीं महिलाओं को लेकर उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में शराबबंदी आंदोलन चलाया किला, जो कि आजकल भी आपका चल ही रहा है बाय द वे, कंप्लीट तौर पर बंद भी नहीं हो पाया। चिपको आंदोलन की बात करते तो 1973 की बात करते हैं, रेडी गांव चमोली से गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं ने क्या किया भाई, यहाँ पर चिपको आंदोलन चलाया। चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए संबंधित है। इसी तौर पर
सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा भी क्या किया गया, इस आंदोलन में कूदा गया। साथ साथ में चंडी प्रसाद भट्ट जी भी चिपको आंदोलन में आपके होंगे, जिस वजह से विश्व भर में सुंदरलाल बहुगुणा जी को विश्वमित्र के नाम से पुकारा, सॉरी वृक्षमित्र के नाम से पुकारा गया। यहीं पर ही उन्होंने एक स्लोगन अपना दिया था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार और जिंदा रहने के आधार। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। और चिपको आंदोलन का जो ये जो प्रोग्रेसिव नेचर था बाय द वे, यानी कि आप आंदोलन जो था वो और जगह पर भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भी आपका, झारखंड में भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं कि आपके कर्नाटक की साइड पर भी ये देखने को मिला। और कर्नाटक में पेड़ों को काटने को रोकने के लिए अपिक्को आंदोलन चलाया गया, जो कि पांडुरंग हेगड़े के द्वारा चलाया गया। ध्यान रखना, अपिक्को जो है ये कन्नड़ शब्द है, जिसका मतलब भी चिपको ही होता है, पेड़ों से चिपक जाओ और पेड़ों को काटने मत दो। क्लियर। ये गौरा देवी जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं जरा। तो 1980 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो इनके कार्य से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने इनको क्या दिया, पुरस्कृत किया। 1981 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, परंतु इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस समय पर मैंने आपसे जैसे भी कहा कि भाई टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र जो है वहाँ पर डैम बनाने की बात चल रही थी, और डैम का विरोध करने के उपलक्ष्य में उन्होंने ऐसा काम भी किया हुआ है। 1982 में लंदन में विश्व वन कांग्रेस को संबोधित किया। एड्रेस करना, संबोधित का मतलब होता है बच्चों एड्रेस करना। 1983 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1985 में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन मैक्सिको में जो आयोजित वन कांग्रेस थी उसमें हिस्सा लिया। आगे भी आप लोग देख सकते हैं दो पॉइंट्स को। 1992-1993 के दौरान हिमालय बचाओ आंदोलन चलाया गया, जिसको कि उन्होंने पुनर्गठित किया, फिर से बचाया। और साथ में कह सकते हैं इसी दौरान उन्होंने एक नारा दिया, स्लोगन दिया, जिसे कहा जाता है हिमालय बचाओ देश बचाओ, जो कि आज भी उत्तराखंड में देखने को मिलता है। टिहरी बांध के विरोध में उन्होंने 30 साल से रखी हुई दाढ़ी को कटवा दिया कहा जाता है, और अपने बाल को मुंडवा दिए। सिंपल सी बात यह है कि उनके दुख को इसी बात से लगाया जा सकता है, उनके मन की बातों को इस बात से लगाया जा सकता है कि उनको कितना दुख था कि टिहरी बांध को बनाने में। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपने 30 साल की दाढ़ी को और बाल को भी मुंडवा दिए। इस टिहरी बांध बनने को उन्होंने गंगा की हत्या भी कहा। क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की टिहरी बांध को बनने के लिए बनने को किन्होंने गंगा की हत्या कहा है, तो भाई आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा कहा गया। 2099 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया। रिचर्ड सेंट बेकर की स्मृति में इसी नाम की एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी। बेकर वृक्ष मानव कहे जाते हैं। उसी प्रकार से विश्वेश्वर दत्त सकलानी, यहाँ पे लिखा हुआ जो पॉइंट है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी बच्चों आपके नागेंद्र सकलानी जो कि कीर्तिनगर कांड से संबंधित थे, उनको क्या है, वृक्ष मानव कहा जाता है, जो कि टिहरी के सकलाना पट्टी से संबंधित थे। क्लियर। और भी पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर नोट में जो लिखा हुआ है कि पद्मश्री व नोबेल पुरस्कार लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो सकता है। तो देखिए जिस प्रकार से स्लोगन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दरवाजे के बगल में जो दीवार है, बांध ही नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। उसी प्रकार से बड़ बांध क्या है, बड़े बांध बंद करो, नदियों को अविरल बहने दो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में ये मामला आपका आगे चला। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हें अन्य किन किन नामों से आपका पुकारा जाता है। तो भाई इन्हें महात्मा गांधी के सिपाही के रूप में जाना जाता है। इन्हें सादगी की प्रतिमूर्ति, मेरी बात को अच्छा इस बात को थोड़ा समझना, यहाँ पर ये प्रतिपूर्ति नहीं होना चाहिए बच्चों, ये क्या होना चाहिए, प्रतिमूर्ति होना चाहिए। मैं थोड़ा इसको करेक्ट भी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये प्रतिमूर्ति है माँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रतिमूर्ति होगा, ठीक, जाना जाता है। साथ साथ में पर्यावरण गांधी, वृक्ष मित्र और हिमालय प्रहरी के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से कि भाई हिमालय प्रहरी उत्तराखंड में किन्हें बोला जाता है, या फिर भारत में भी सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हिमालय प्रहरी, वृक्ष मित्र, पर्यावरण गांधी, या फिर सादगी की प्रतिमूर्ति, या फिर महात्मा गांधी के सिपाही किन्हें बोला जाता है, तो भाई सुंदरलाल बहुगुणा जी को बोला जाता है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो जो है मेनली तौर पर किसके लिए रखी गई है, कंपटीशन एग्जाम के बच्चों के लिए रखी गई है। इस वजह से मैंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर।
क्लियर बात हो गई ना? तो अब तक का जो मामला हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे ज़रूरी तौर पर। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब का हमारा जो चैनल है पीआर एग्ज़ाम डोज़, साथ-साथ में फेसबुक का हमारा पेज है यूसी एग्ज़ाम डोज़। फेसबुक का एक दूसरा पेज है बच्चों हमारे पास में, जो कि ओनली करंट अफेयर्स है। केवल यहाँ पर करंट अफेयर्स की न्यूज़ ही हम लोग यहाँ पर देते हैं। पीआर एग्ज़ाम डोज़ में आप लोग अगर टेलीग्राम में ज्वाइन हो चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर जो है इस टेलीग्राम का जो नंबर होगा 7351262386, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। और पीआर एग्ज़ाम डोज़ जो हमारा इंस्टाग्राम का जो सोशल हैंडल है वहाँ पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को बच्चों ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को पीआर एग्ज़ाम जो हमारा यूट्यूब का चैनल जो है वहाँ पर बहुत सारी और भी न्यूज़ हम लोग वहाँ पर अपलोड करते हैं, और साथ-साथ में उत्तराखंड का एक स्पेशल बैच वहाँ पे आपका चल रहा है। वहाँ पर जाके आप लोग चैनल को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अलग-अलग वीडियोज़ को चेक आउट कर सकते हैं। कोई भी एडवाइस हो, कोई भी आपके सजेशन हो तो आप लोग सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए। फिर से हम आपके पास में जल्दी उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच। पीआर एग्ज़ाम डोज़